जैसे अभी क्या है, अभी जो एम्बिग्यूटी आई है उस पर थोड़ा सा देख लीजिए। अभी बीएड का मैटर है। अब तक जो बड़ा था अब हाथ जोड़े खड़ा है, नहीं, बीएड सबसे बड़ा था, डीएलएड वगैरह जो भी कहिए, बीएसटीसी जो भी कहिए, उससे बड़ा था। और अब चूंकि डीएलएड के बारे में कोई डायरेक्ट डीएलएड वर्ड करके कोई मैटर नहीं आया है, लेकिन वो क्या है, बीएसटीसी, तो इसी को कर दिया बीएस वर्सेस बीएसटीसी। नियामक संस्था कौन है, एनसीटीई। और एपेक्स बॉडी लोग क्यों पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट हैं। यह मैटर लंबित था, ऐसा नहीं है कि आज गया है, लंबे समय चल। अब इनको एक डायरेक्शन, चूंकि एपेक्स कोर्ट क्या है ना, डायरेक्शनल जजमेंट देता है, जहाँ पर कि एम्बिग्यूटी हो जाए, हर जगह उहापोह हो, तो वहाँ पर वो डायरेक्शन इशू करता है। तो इसके डायरेक्शन किसको इशू होंगे, एनसीटी को इशू होंगे। और व्हेन एपेक्स टेक्स कोर्ट टेक्स अ डिसीजन, इट इज़ बाइंडिंग फॉर ऑल। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के लिए कहा है तो बिहार पर लागू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट है तो वो सब पे लागू होगा, क्योंकि इसके ऑर्डर्स को बाकी जगह साइड किया जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम आएगा, यदि जो अभी डिसीजन इनके फेवर में है तो ये सारे आहत हो गए। तो मान लीजिए बाबूजी फैसला कर दिए इस बेटा के फेवर में, तभी बेटा जाएगा ना कि पापा हमारा भी तो प्रॉब्लम है, नहीं जाएगा। और इन केस यदि सरकारों ने इसको कह दिया कि नहीं ठीक है आपको भी ले लेंगे, तो फिर ही जाएगा कि आप तो बोले थे लेकिन हुआ नहीं। संकट यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा संकट क्या है, देखिए, कोई भी अच्छी बात जो बीएड वालों के लिए अभी क्या है कि कोई भी फैसला अग्रगामी होता है, पश्चगामी नहीं होता है। और एक इसमें उम्मीद की किरण ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वह इस फैसले के पहले का है, एग्ज़ाम प्रक्रियागत है। ऐसे में आपके सामने कोई विकल्प नहीं है कि अभी अगले 10 दिन, हो सकता है 2 दिन में और चीज़ें क्लियर हो जाए, लेकिन अगले 10 दिन पढ़ने के अलावा कोई विकल्प है आपके पास? इंतज़ार करने का कोई मतलब है? बैठ के इंतज़ार ही करना है तो टाइम काटिए पढ़ के। जैसे जापान में लोगों को जब विरोध करना होता है तो काला बिल्ला लगा के और ज़्यादा काम करते हैं, डबल ड्यूटी देते हैं। तो आप गुस्सा में आ जाइए और इस क्रोध में 20 घंटा पढ़िए, कि ज़िंदगी में 10 दिन जो है 20 घंटा पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। बैठ के इंतजार करने से, आसमान देखने से तारा गिना जाएगा? इतना दिन से लोग गिन रहा, तारा गिने भी नहीं किया कितना है। तो आपके आसमान देखने से कुछ होगा नहीं। अब तो इसमें 2 बात याद रखिए। एक पहली बात ये है कि अग्रगामी होना चाहिए हमारे हिसाब से, हम इसमें फैसला नहीं दे रहे हैं, लेकिन नॉर्मल एक बात है कि ऐसा तो नहीं होगा कि बीएड के आधार पर जितने लोग अभी तक नौकरी में हैं वो भी डर जाए कि नहीं हमारा नौकरी खा जाएगा। ऐसा होता है? मैंने संविधान पढ़ाते समय आपको बताया था कि कभी भी यदि चोर बंद है जेल में और ऐसा नियम आ जाए कि चोरी की सज़ा हाथ काटना है, भारत में ऐसा अमेंडमेंट हो सकता है कभी, तो चोरी की सज़ा हाथ काटना होगा तो वो आगे के चोरों पे लागू होगा, न कि जो बंद है उनका हाथ पकड़ के काट दिया। 1 करोड़ यदि चोर बंद है पूरे भारत के तमाम जेलों में, तो 1 करोड़ आदमी का हाथ काटा जाएगा? नहीं काटा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि एक दूसरी समस्या आ रही है कि इस निर्णय के आने के बाद कि परीक्षाओं में लागू होगा, तो ये ऐसा जगह पे है कि निर्णय भी आ गया और परीक्षा भी नहीं हुआ है। एडमिट कार्ड हाथ में है और निर्णय आ गया है, और मन चंचल हो गया, क्या भाई कैसे क्या किया। अब यहाँ पे बाद में भी देखेंगे तो परीक्षा क्या है, इसके बाद हो रही है, जजमेंट पहले आया है, तो एप्लीकेबल तो इस परीक्षा पे हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया चूँकि पहले से है, नोटिफिकेशन पहले से, तो यह एक आधार बनता है। जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो उन लोगों ने कहा कि एनसीटी के द्वारा ही हम गाइडेड होते हैं, तो इसलिए एनसीटी का जो भी डायरेक्शन होगा इस कोर्ट के फैसले के आलोक में, 165 पन्ने का जजमेंट है, जिसमें मुख्य जजमेंट वाला भाग लगभग 30 पन्ने से ऊपर का है। तो किसी ने उसको पूरी तरह से भी पढ़ा नहीं है, ना ही वो अपलोड हुआ था कल रात तक। तो यदि आज वो आ जाता है तो उसको देखने के बाद ही हम लोग कुछ स्पष्ट बता पाएंगे। लेकिन ये है कि शिक्षा विभाग को जो एनसीटी का गाइडलाइंस आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेगा। और फिर हमारे पास एक तीसरा विभाग आ गया है, वो खुद भी संवैधानिक निकाय है, आयोग, बीपीएससी। तो यहाँ 3 चीज़ें हैं, एनसीईटी वो आएगा डायरेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, शिक्षा विभाग से आएगा वो बीपीएससी के पास, और उसके हिसाब से चीज़ें परिवर्तित या परिवर्धित होंगी। उम्मीद कीजिए कि इस बार कम से कम देने मिल जाएगा। अब यहाँ क्यों ऐसा संकट आया, तो बीएड के जो परीक्षा के लिए जब उनको एलिजिबिलिटी दी गई तो उसमें एक सशर्त एलिजिबिलिटी दी गई। शर्त क्या था
कि यदि आपने बीएड किया है तो आप प्राइमरी टीचर यानी 1 to 5 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो कम से कम 6 महीने का ब्रिज कोर्स आपको करना पड़ेगा। ये ब्रिज कोर्स क्यों करना पड़ रहा है, इसी पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फेल कर गया। होता नहीं है, लेकिन ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है अब आपके पास से। यदि होता तो अब इसके नाम पे हो जाता था, ब्रिज कोर्स होता नहीं था। ये आधार बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि आपने इस आधार पर ही लिया है, और इस आधार से नुकसान क्या हुआ कि ये पता चल गया कि बीएड वालों को अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दे आर नॉट दैट ट्रेंड फॉर प्रिलिमिनरी टीचर्स। पीआरटी की योग्यता उनके पास नहीं है, इसीलिए उनको, क्योंकि डीएलएड वालों को तो ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, अब बीएड वालों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीएसटीसी वालों को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है 1 to 5 के लिए। तो एक एंगल ये है कि इनको यदि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो मान रहे हैं कि इनको भी कुछ गड़बड़ी है, तो जो लोग योग्य हैं उनको लीजिए, गड़बड़ी वाले को क्यों ले रहे हैं। अब डीएलएड वाला क्या करेगा कि इनकेस भाई आप इनको ट्रेन करा के योग्य कर दिए 1 to 5 के लिए, आप हायर के लिए थे, लेकिन आप आगे लोअर में ट्रेनिंग करेंगे, लोअर का अलग से। उनका कहना है कि यदि ऐसे ही बात है तो हमको भी हायर में एग्ज़ाम देने दीजिए, और हम जब क्वालिफाई कर लेंगे तो हमको भी ट्रेनिंग दे दीजिएगा 6 महीने का, हम ब्रिज कोर्स के बदले फ्रीज कोर्स पढ़ लेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे उस तरीके से। ये हौच पौच हो गया। ये कह रहा है कि तुम जाओ तो हम आएंगे, हम जाओ तो तुम आएंगे। अब भयंकर वाला सिचुएशन हो गया। दूसरा, जो ये मामला लंबित चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, तो इस बीच में जितनी भी राज्य सरकारों ने वैकेंसी निकाली ना, तो उसमें एक स्टार मार्क लगा दिया है नीचे में कि जैसा डिसीजन आएगा उसके हिसाब से आपकी योग्यता पर पुनर्विचार किया जाएगा। बिहार सरकार ने यहाँ पे कम से कम एक अच्छी बात की है कि ऐसा स्टार मार्क नहीं लगाया है अपनी वैकेंसी में। कोई ऐसा स्टार मार्क आप लोगों ने देखा है? नहीं लगाया है। तो यह मामला थोड़ा सा आप लोग के लिए राहत भरा हो सकता है कि शायद इस बार यदि बिहार सरकार चाहे तो आप लोग को बीएड वालों को मौका मिल सकता है। तीसरी बात जो फेवर में जा सकती है कि राज्य का विषय है शिक्षा। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का भी विषय है और राज्य का भी विषय है। तो ऐसे में राज्य की इस पर थोड़ा ज़्यादा पकड़ होती है, और राज्य सरकारें शिक्षा के मामले में अध्यादेश जारी करती रही हैं पहले भी। तो यदि कोई ऐसा विशेषाधिकार का प्रयोग करके राज्य सरकार कोई अध्यादेश लाती है पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए, जैसे कि कई राज्यों में देखिएगा कि शैक्षिक और आर्थिक जो आरक्षण है वो उन्होंने कम बेसी किया हुआ है, तो ऐसा प्रेरोगेटिव होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और यदि उसको एक्सरसाइज करती है विद इन अ वीक तो उस केस में भी बीएड वालों को राहत मिल सकती है। और नहीं तो इतना तो तय है कि यदि आपके पास 10 दिन है, आप पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है, तो आप जम के पढ़िए और होप कीजिए कि आपके फेवर में हो। क्योंकि देखिए, इसको अभी प्रश्न चिन्ह के दायरे में, लेकिन इनका तो तय है ना, इनको इन एनी केस परीक्षा देने मिलेगा। तो आप अपनी परीक्षा में फुल फोकस होइए। आप अभी क्यों कोर्ट में तुम जाओगे तो हम भी जाएंगे, ऐसा मानसिकता में क्यों आते हैं? अभी नौकरी पकड़ने का प्रयास कीजिए। और इन लोगों के पास मान लीजिए 10 ही दिन या 12 दिन जो बचा है, इस 12 दिन में पूरी तरीके से पढ़ाई पर फोकस करने के अलावा कोई विकल्प है क्या? तो यह राजस्थान के आलोक में जब डिसीजन आया तो राजस्थान में तो तुरंत प्रभाव से चीज़ें अमेंड हो जाएंगी, लेकिन यह बिहार के आलोक में नहीं है, तो बिहार गाइडेंस का इंतज़ार अभी करेगा। 1 आध दिन में चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस 2 दिन में कुछ लोगों ने बहुत ही निगेटिव बातें मेरे कमेंट बॉक्स पे, और जो लोग हमसे बातचीत करते हैं, ऐसी ऐसी बातें भी लड़के लिखने लगे जो कि नहीं लिखना चाहिए, मतलब निराशा वाली बातें, काफ़ी ज़्यादा निराशा वाली। तो मैंने उन सबको पॉजिटिव किया, इसलिए आते के साथ मैंने आप सबसे उस तरह की कविता शेयर की। किसी का भी मान लीजिए लाइफ टाइम है ना, यदि एक बंदा कल तक सोच रहा है कि 1 महीने बाद मेरी नौकरी हो जाएगी, उसके आधार पर उसने कई प्लानिंग कर रखा है, लगभग कंफर्म जॉब था, 7वां चरण में यदि आप उनको नौकरी देते तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यह भी राज्य सरकार के पास ये विकल्प है कि ठीक है, जैसे आप राज्य है 7वां चरण अब लाइए, वहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलने नहीं जा रहा, लेकिन अचानक से वो शून्य पर आ गया, और जो उसके पीछे पीछे अभी उसका अनुचर की तरह घूम रहा था वो अचानक खड़ा हो गया। बोले नहीं, सिचुएशन है, वक्त है, बदल जाता है। तो फिर कहिए दोबारा कि वक्त है, बदल जाता है। एक बार वो सवाल है और एक बार वो जवाब है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं कि आप अपनी तैयारी जारी रखिए। उम्मीद कीजिए कि आपके फेवर में इस बार के लिए कानूनी तौर पर, हाँ, सीटेट में जो 2 पेपर है, तो पेपर 1 में अब उनके पास संकट हो गया कि दें कि न दें,
यदि बीएड किया है तो पेपर 1 देने का फ़ायदा है कि नहीं। लेकिन इस बार चूँकि प्रक्रियागत हमने क्या कहा कि प्रक्रिया पहले प्रारंभ है, परीक्षा बाद में है, तो आप परीक्षा दे दीजिए पूरे मन से, पूरे तैयारी के साथ, और बाकी इंतज़ार कीजिए कि कानूनी क्या उसमें आगे आता है। यदि आपने परीक्षा ही छोड़ दिया फ्रस्ट्रेशन में आके और बाद में नियम आपके फेवर में आ गया तो क्या करेंगे, ये भी है ना। तो इसलिए खूब मन से तैयारी कीजिए, लगिए। मुश्किल है, हम जान रहे हैं, कहना आसान है और करना मुश्किल है। उत्साह टूटता है तो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन विद्यार्थी का जन्म ही इसीलिए होता है कि वह इन चीज़ों से रोज़ लड़े, तैरे, उतरे और उस पार लगे। ठीक है ना।